नमा संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत का हम अष्टमा पाठ है, जिसका शीर्षक है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, इस संपूर्ण पाठ का हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं सभी को हम एक एक करके जानेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस कर्मवीर कथा का संपूर्ण अध्ययन किया था, इसका हिंदी अनुवाद किया था, इस कहानी को समझा था। आज हम इस पाठ का जितना भी प्रश्न उत्तर है सभी को हम एक एक करके करेंगे। सर्वप्रथम हम मौखिका का प्रश्न को करेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी प्रश्न को करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इसमें जो है मौखिका का पहला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है। इसमें कहता है कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में जो है एक पद के द्वारा उत्तर दें। तो एक पद में ही उत्तर बताना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या क है कि कर्मवीरः कः अस्ति, यानी कि कर्मवीर कौन है। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारा प्रश्न सभी पूछा गया। तो सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और इसका उत्तर को भी हम चलिए जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न संख्या क का उत्तर होगा राम प्रवेशः, है ना। कर्मवीरः का अस्ति तो राम प्रवेशः, कर्मवीर कौन है तो राम प्रवेश है, ठीक है। इसके बाद हम चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे इसमें प्रश्न संख्या ख दिया गया है, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति, यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, यानी कि जहाँ जाना कठिन है ऐसा क्षेत्र में कौन सा गांव है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भीखन टोला, है ना। तो भीखन टोला बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, दुर्गम क्षेत्र में वो भीखन टोला नाम का गांव है। तो भीखन टोला हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या ग है, भीखन टोला ग्रामे शिक्षका कम दृष्टवान, भीखन टोला गांव में शिक्षक किसको देखता है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे राम प्रवेशम, राम प्रवेश को देखता है, अथवा राम प्रवेशम ना लिखे ये भी लिख सकते हैं दलित बालकम, है ना। तो जो भी लिख सकते हैं। तो दलित बालक को उन्होंने देखा था भीखन टोला ग्राम में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ है। इसमें प्रश्न संख्या घ कह रहा है कि कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, यानी कि कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ जो है उच्च स्थान को प्राप्त किया। तो ऐसा ये प्रश्न है, इसका उत्तर होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में इन्होंने उच्च स्थान को प्राप्त किया, यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में इन्होंने उच्च स्थान को प्राप्त किया। अगला जो है प्रश्न संख्या अंग है, केन कर्मवीरः उन्नतम स्थानम वाप, यानी कि किसके द्वारा जो है कर्मवीर उच्च स्थान को प्राप्त किया। तो इन्होंने जो उच्च स्थान को प्राप्त किया था कर्मवीर, स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च, यानी कि अपने अभ्यास से, है ना, अपने जो सेल्फ स्टडी के बल पे और व्यापक बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान के बल पर इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था, जिसके माध्यम से इन्होंने उच्च स्थान को प्राप्त किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मौखिका का प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लिखित का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मौखिका का प्रश्न हो गया, अब लिखित का प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है। लिखित का प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद के द्वारा जो उत्तर इसमें भी देना है। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है इसमें लिखित का प्रश्न संख्या क है, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, तो राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या है ना। तो राम प्रवेश के गाँव का नाम पूछा जा रहा है, तो भीखन टोला हो जाएगा। इसका सही उत्तर भीखन टोला हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या ख है। प्रश्न संख्या ख कहता है कि भीखन टोला द्रष्टुम कः आगता, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया था, है ना, कौन आया था। तो भीखन टोला को देखने के लिए प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक, यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आए थे देखने के लिए। आप सिर्फ शिक्षिका भी लिख सकते हैं, परंतु यहाँ शिक्षक तो उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग शिक्षक था, तो कौन से शिक्षक की बात हो रही है उसको भी देना जरूरी था, इसलिए दे दिए कि दिया गया है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक, यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, ठीक है। अगला जिसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग, बालकः कस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः, बालक जो था, लड़का जो था, वो किसके शैक्षणिक शैली से जो वो आकृष्ट थे। तो शिक्षकस्य, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या ग का, वो हो जाएगा शिक्षकस्य, यानी शिक्षक के शिक्षण शैली से वो प्रभावित थे, आकृष्ट थे, है ना। अगला जो प्रश्न संख्या इसमें घ है, प्रश्न संख्या घ कहता है कि स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत, यानी कि स्नातक की परीक्षा में, यानी बीए की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा स्व महाविद्यालय से, यानी अपने महाविद्यालय की ख्याति को उन्होंने बढ़ाया, अपने कॉलेज की ख्याति को उन्होंने बढ़ाया। अगला जो प्रश्न है अंग, उद्योगिनम पुरुष सिंघम का उपैति,
तो उद्योगी पुरुष जो होते हैं, उद्योगी सिंह पुरुष होते हैं, परिश्रमी सिंह पुरुष जो है किसको प्राप्त करते हैं, तो लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वे उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होता है। ठीक है। अगला जो अब प्रश्न की है यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है। अब तो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना, इससे पहले था हमें क्या देख रहे थे, वो था एक पदेन उत्तरम दत्त, तो यानी एक पद के द्वारा हम उत्तर दे रहे थे। अब प्रश्न संख्या का इसमें दिया गया भिखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भिखन टोला गांव कहाँ है। इसको हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे किस प्रकार से, तो इसका उत्तर में लिखेंगे भिखन टोला ग्राम बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे अस्ति, यानी भिखन टोला गाँव बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम प्रांत में ये है। इसके बाद अगला जो प्रश्न संख्या ख है, इसमें प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षका समागत है, यानी प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए थे, है ना। तो प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक आए थे, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, इसका उत्तर में कि प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। प्राथमिक विद्यालय में नवीन विचारधारा से संपन्न ये जो है सामाजिक समरसता से युक्त ये शिक्षक आए थे यहाँ पे, ये जो कि समाज के सारे बातों का समर्थन करते थे, अच्छी बातों का समर्थन करने वाले, अच्छे विचार वाले, नवीन दृष्टि वाले शिक्षक आए थे प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है। अगला जो प्रश्न इसमें है, शिक्षक कम शिक्षितुम आरभत, है ना। शिक्षक जो थे वो किसको शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया, अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिए। शिक्षक जो थे वो किसको शिक्षा देना आरंभ कर दिए थे, तो इसका उत्तर में लिखेंगे शिक्षका बालकम स्वयं शिक्षितुम आरभत, यानी कि शिक्षक जो है बालक को स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें घ, प्रश्न संख्या घ इसमें दिया गया है राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वापि, राम प्रवेश जो थे तो राम प्रवेश किस परीक्षा में उच्च स्थान को प्राप्त किया, तो इसका उत्तर में लिखेंगे राम प्रवेशा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप, राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान को प्राप्त किया। अगला जो प्रश्न संख्या अंग है कयोः अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभत, तो कहता है कि किसके अर्थाभाव में, यानी कि किसके पास जो संपत्ति न रहने पर भी जो है राम प्रवेश फिर भी महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया, एडमिशन लिया। तो पिता के पास जो है संपत्ति का अभाव होने के बावजूद भी, है ना, माता पिता के पास संपत्ति का अभाव होने के बावजूद भी अर्थाभावे अपि, यानी संपत्ति का अभाव होते हुए भी राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभत, यानी कि राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, है ना। तो इन्होंने माता पिता का जो है अर्थ का अभाव था, यानी कि पैसे का अभाव था, है ना। तो पैसे का अभाव होने के बावजूद भी राम प्रवेश कॉलेज में एडमिशन लिया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें साक्षात्कारे समिति सदस्यः किमर्थम प्रीतः अभवन्, साक्षात्कार में उन्होंने जब केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अच्छे स्थान को प्राप्त किया, उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया था, एग्ज़ाम जब निकल गया था दोनों, तो उसके बाद इंटरव्यू होता है उसमें, है ना। तो साक्षात्कार को ही हम इंटरव्यू कहते हैं। तो साक्षात्कार में समिति सदस्य थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, वे किस चीज़ से जो बहुत ही प्रसन्न हुए, है ना, किस चीज़ से बहुत ही प्रसन्न हुए थे, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे इस प्रकार से कि साक्षात्कारे समिति सदस्यः राम प्रवेशस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार प्रवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च प्रीता अभवन्, यानी कि साक्षात्कार में समिति सदस्य जो थे वो राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान के द्वारा और व्यापक ज्ञान को और उसका जो परिवार का परिवेश को देख करके, है ना, उसका परिवार के परिवेश को देख करके और उसके द्वारा जो किया गया मेहनत और अभ्यास को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न थे। वो समिति सदस्य की कितने मेहनती है और उसका व्यापक ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान देख करके, उत्कृष्ट ज्ञान को देख करके, उतने मेहनती को देख करके और इस परिवार से हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वो प्रसन्न हुए थे इस चीज़ को जान करके कि इतने मेहनती हैं। वो समिति सदस्य जो थे इंटरव्यू के, साक्षात्कार के, वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, राम प्रवेश की जो है प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, है ना। तो इसका राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते,
तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा जो है अपने क्षेत्र में और केंद्र प्रशासन में भी देखे जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति। तो लक्ष्मी जो है किस प्रकार के पुरुष को प्राप्त होता है ना। तो लक्ष्मी उद्योगिनम जन्म उपैति। तो लक्ष्मी जो है उद्योगी यानी परिश्रमी पुरुष को जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार जो ये पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत यानी 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो अगला तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति या त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजूषातः पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिम संयोज्य सप्तवाक्यानि रचयत। कहता है कि उदाहरण के अनुसार, जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया गया है 2, तो उदाहरण के अनुसार जो है यहाँ पे जितने भी ये मंजूषा यानी कि इतना सारा जो भी पद दिया गया है, इन सारे पदों का जो है उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें 7 वाक्यों का निर्माण करना है। इसी में से जोड़ जोड़ करके कोई वाक्य बनाना है। तो कुल मिला के 7 प्रकार के हमें 7 वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है, और उसमें जो है धातु का सिर्फ इसी का प्रयोग करना है, रक्षति या त्रायते का प्रयोग करना है। रक्षति यानी रक्षा करता है या बचाता है, इस प्रकार के सेंस में ही हमको बनाना है, 7 वाक्य का निर्माण करना है। तो किस प्रकार से बनेगा, चलिए हम इस पूरा वीडियो में देख लेते हैं किस प्रकार से इन्हीं सारे पदों का हम प्रयोग करते हुए बनाएंगे और इन धातुओं का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप 7 अनुवाद को बनाए, 7 वाक्य का निर्माण इस प्रकार से करेंगे। जैसा कि पहला मैंने बनाया, पद्मजा देवदत्तम रक्षति, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद है धर्मात्मा पापात रक्षति, यानी कि ये जो है भी और त्रय धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, इसलिए यहाँ पे पापात हुआ है। तो यहाँ पे धर्मात्मा जो है वो पाप से रक्षा करता है। इसके बाद तीसरा वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, करीमः ग्रामीणम लुंठकात रक्षति। करीम जो है वो ग्रामीण को, ग्रामवासियों को लुटेरे से रक्षा करता है। अगला जो है प्रश्न संख्या, ये चौथा वाक्य है, वैद्यः रोगात श्लेषम त्रायते, है ना। तो वैद्य जो होते हैं वो रोग के रोग से जो है श्लेष को बचाता है ना। तो श्लेष को जो है रोग से बचाता है कौन, वैद्य। अगला जो इसमें 5वां वाक्य है, इस प्रकार से आप बनाएंगे, सैनिकः चौरात त्रायते। सैनिक जो होते हैं सिपाही, वो चोर से बचाता है। ठीक है, अगला जो है सैनिकः आतंकवादिभ्यः देशम रक्षति। सैनिक आतंकवादियों से देश की रक्षा करता है। ठीक है, अगला जो है इसमें वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, सज्जनः जन्म पापात रक्षति। सज्जन लोग जो होते हैं वो पाप से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और भी आप किसी और भी प्रकार का आप वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल 7 वाक्य का ही कहा जा रहा था, तो इस प्रकार से ये आप 7 वाक्य लिख सकते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न है, निम्नांकिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत। यानी कि जो भी इसमें पद दिया गया है, इन सारे पदों का हमें समास विग्रह करना है ना। समास विग्रह करके और उस समास का नाम भी बताना है कि इसमें कौन सा समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समास विग्रह तो बनाना है, इसके साथ साथ हमें समास का नाम भी बताना है कि किस समास का किस में प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम सभी को एक एक करके हम समास विग्रह आप लोगों को बता देते हैं और समास का नाम। तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है ये है अकृतकाल क्षेपः, है ना। सबसे पहला इसमें है अकृतकाल क्षेपः है। इसका आप समास विग्रह इस प्रकार बनाएंगे, न कृतः कालस्य क्षेपः येन सह। इस प्रकार से बनाएंगे, अर्थात ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। न कृतः कालस्य क्षेपः येन, अर्थात बहुब्रीहि समास हो गया। पुस्तकागारम, है ना। तो पुस्तकागारम है, तो पुस्तका नाम आगारः, इस प्रकार से आप बनाएंगे, पुस्तका नाम आगारः। ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला जो इसमें है वो है स्नातक परीक्षायाम। तो स्नातक परीक्षायाम अब बनाएंगे, तो स्नातक परीक्षायाम स्नातकस्य परीक्षायाम, ये स्नातकस्य परीक्षायाम बनेगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का ये समास है। और अगला जो है दलित बालकम आप समास विग्रह इस प्रकार करेंगे, दलितश्चासौ बालकः तम, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है क्लिष्ट जीवनः। तो क्लिष्ट जीवना का किस प्रकार से समास विग्रह होगा, तो इसका होगा क्लिष्टम जीवनम येषां ते। तो अर्थात ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नवीन दृष्टि संपन्नः, तो नवीन दृष्टि संपन्ना का हो जाएगा समास विग्रह नवीना दृष्टि यथा संपन्नः, अर्थात ये हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण।
अगला जो है सामाजिक सामरस्य संपन्न, तो सामाजिक सामरस्य संपन्न इसका जो समास विग्रह इसी प्रकार होगा, सामाजिक सामरस्य संपन्न, ये सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। अगला जो है इसमें स्वाध्याय निरतः, स्वाध्याय निरतः का बनेगा स्वाध्यायेन, स्वाध्यायेन निरतः इस प्रकार से हो जाएगा, और ये बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समास विग्रह बना लेंगे सभी का। तो वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जिसमें 5वां प्रश्न दिया गया है, पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानां पर्याय रूपानि लिखत, यानी पठित पाठ के अनुसार जो है निम्नलिखित पदों का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, लिखना है, ठीक है। जैसे पुस्तकालय दिया गया है तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची हो जाएगा पुस्तकागारम, है ना। तो इसी प्रकार कठिन जीविता का दिया गया है, अकृत समय नाशः का हो, क्षमता का है, जनप्रिय का हो जाएगा। तो सभी का किस प्रकार से कौन कौन सा पर्यायवाची हो सकता है, तो चलिए हम सभी का पर्यायवाची आपको बता देते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कठिन जीविता का पर्यायवाची में लिखेंगे क्लिष्ट जीविता, कठिन जीविता का लिखेंगे आप क्लिष्ट जीविता लिख देंगे, और अकृत समय नाशः का लिखेंगे आप अकृत कालक्षेपः, इस प्रकार लिखेंगे। क्षमता का पर्यायवाची में आप लिखेंगे सामर्थ्य, जनप्रिय का हो जाएगा लोकप्रिय, इसके बाद आकर्षकम का हो जाएगा आवर्जकम, संलग्न का पर्यायवाची हो जाएगा निरतः, परिश्रम का हो जाएगा अध्यवसाय हो जाएगा, इसके बाद धनाभावः का हो जाएगा अर्थाभावः, और सावधान मनसा का हो जाएगा सदा विहित चेतसा, ये हो जाएगा पर्यायवाची सावधान मनसा का सदा विहित चेतसा, और सद्यः आकर्षकेण, सद्यः आकर्षकेण का हो जाएगा सद्यः आवर्जकेण। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण कर्मवीर कथा का जितना भी प्रश्नोत्तरी था ऑल क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है, और इससे पूर्व का जितना भी एपिसोड है आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सभी पाठ का प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिल जाएगा। और वीडियो कैसी है लगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद,